नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का ट्यूसडे एडिशन। नेटफ्लिक्स में एक सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम है IC-814 हाईजैक। पर कई सवाल उठ रहे हैं क्योंकि करीब 25 साल पहले हुए कंधार विमान हाईजैक कांड पर बनी इस वेब सीरीज में आतंकवादी जहूर इब्राहिम मिस्त्री और मोहम्मद शाकिर अहमद को भोला और शंकर बताया गया है। हालांकि उनके कोड नेम थे ये। हालांकि आईएनबी मिनिस्ट्री में पेशी के बाद नेटफ्लिक्स इंडिया ने कहा है कि वो अपने डिस्क्लेमर में बदलाव करेंगे और बताएंगे कि आतंकियों के असली और कोड नेम क्या थे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि फिल्मों में और OTT में बार बार हिंदू आस्था से क्यों खिलवाड़ किया जाता है। आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर। हाईजैक की कहानी, हिंदुओं की क्यों बदनामी, आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर पे इसी पे बात होगी। इंडियन एयरलाइंस का प्लेन हाईजैक हुआ है। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 को हाईजैक किया गया था। मकसद था आतंकी सरगना मौलाना मसूद अजहर को छुड़ाना। हाईजैक करने वालों के नाम थे मोहम्मद इब्राहिम अख्तर, मोहम्मद शाहिद अख्तर, मोहम्मद सनी अहमद, जहूर मिस्त्री और मोहम्मद शाकिर। हाईजैक की इस घटना के 25 साल बाद एक OTT प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज आई। दावा किया गया कि IC-814 की सच्ची घटना पर आधारित है। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई में इसमें सब कुछ सच दिखाया गया? क्योंकि कंधार कांड के 5 आतंकवादियों में 2 के नाम भोला और शंकर बताए गए, जबकि उनके असली नाम जहूर इब्राहिम मिस्त्री और मोहम्मद शकीर अहमद थे। अब कहा जा रहा है कि आतंकवादियों ने हाईजैक के दौरान अपने कोड नेम का इस्तेमाल किया। तो सवाल है कि पूरी सीरीज में आतंकवादियों के असली नाम क्यों नहीं बताए गए? लेकिन सूचना और प्रसारण मंत्रालय में नेटफ्लिक्स इंडिया के अधिकारियों की पेशी के बाद अब सीरीज के डिस्क्लेमर में बदलाव किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आतंकवादियों के असली और कोड नेम क्या थे। Nobody thinks that there were some people from India who did the hijacking. So how the people have Hindu names in that movie, I don't know. But I'm very, very happy that the INV Ministry and the Government of India has taken cognizance of this and has summoned Netflix. लेकिन सवाल है कि फिल्मों और वेब सीरीज में कभी देवी देवताओं का उपहास, कभी मुगलों का गुणगान, कभी हवस का पुजारी जैसे शब्द, कभी गुंडे के लिए गुड्डू पंडित जैसे नाम के पीछे की मंशा क्या है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। हाईजैक करे शाकिर और बदनाम हो शंकर, लेकिन आज अभिव्यक्ति के दोहरे मापदंड का विश्लेषण मैं आपको बताता हूं। तथ्य नंबर 1, IC-814 द कंधार हाईजैक एक वेब सीरीज आती है। कंधार कांड पर बनी इस वेब सीरीज में तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की छूट मिलती है। कोई रोकता नहीं है, कोई टोकता नहीं है और धड़ल्ले से यह चलती है। शाकिर को शंकर बना दिया जाता है। सोचिए कितना बड़ा गोलमाल है। और अब तथ्य नंबर 2, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी पर एक फिल्म बनती है। उसको अभी तक, कंगना रनौत की इस फिल्म को अभी तक सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिला है। और दूसरी तरफ सेंसर की आवश्यकता नहीं है। OTT प्लेटफॉर्म पर भद्दी भद्दी गालियां आमतौर पर आप देख सकते हैं। लेकिन यहां पर कंगना रनौत की फिल्म को अब तक सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिला है। इन दोनों तथ्यों के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी के दोहरे मापदंड का पता लगता है। तथ्य नंबर 3, फिल्मों पर सेंसरशिप की लगाम लेकिन OTT पर गालियों की भरमार है। तथ्य नंबर 4, PK, ओ माय गॉड, काली तांडव में देवी देवताओं का खुल्ला मजाक उड़ाया गया है और कोई कार्रवाई नहीं होती इनके ऊपर। शिकायत होती है, शिकायत होकर दर्ज हो जाती है और कुछ नहीं होता, थोड़ा शोर मचता है। और मुगलों का खूब गुणगान होता है। तथ्य नंबर 5 यही है, मुगलों का खूब गुणगान होता है जिन्होंने इस देश को लूटा। लेकिन हिंदू राजाओं से जुड़े तथ्यों से छेड़छाड़ होती है। प्रश्न यही है कि हम अपनी सभ्यता को संजोग के तो नहीं रख सकते, लेकिन जो अभी भी दिखा रहे हैं वो गलत है। तथ्य नंबर 6,
हवस का पुजारी, गुनाहों का देवता जैसी फिल्में बनती हैं जो हिंदू आस्था पर एक गहरी चोट है। बड़ा प्रश्न क्या है, बड़ा सवाल यह है, मनोरंजन और क्रिएटिविटी की आड़ में कोई टूल किट काम कर रही है जो सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाती है और बाकी किसी धर्म को निशाना बनाने की हिम्मत तक नहीं है। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया है जो कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट भी हैं, मेरे साथ साजिद रशीदी हैं, मेरे साथ सोहेल सेठ है, जाने माने लेखक है, कॉलमिस्ट हैं, मेरे साथ जाने माने बॉलीवुड के एक्टर हैं शहजाद खान, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। तो इस चर्चा की शुरुआत में गौरव भाटिया आप ही से करता हूं। बीजेपी की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि नेटफ्लिक्स को सम्मान किया इस पूरे मामले के अंदर, लेकिन यह हो क्यों जाता है? देखिए अमीर जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से मजबूती से हर उस व्यक्ति को सबक सिखाती है जो गैर जिम्मेदाराना तरीके से जो अधिकार हमारा संविधान देता है उसका इस्तेमाल करता है। और हमने यहां भी देखा किस तरह से अब जो कंटेंट प्लेटफॉर्म है उसने आश्वासन दिया है, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वो डिस्क्लेमर लगाएंगे और सही नाम जो आतंकियों के हैं वो दिखाएंगे और आगे वो और जिम्मेदारी से कार्य करेंगे। ये बहुत बड़ा संदेश सभी को है कि आप भारत में अगर अपना कंटेंट दिखाना चाहते हैं तो पहली बात जो बड़ा संदेश है, भारत को बदनाम करने का प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा आपको, और भारत को बदनाम करना और दूसरी तरफ पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, आईएसआई को क्लीन चिट देना, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं समझता हूं इस नेट सीरीज में जो कि मैंने देखी है अमीर जी, मैं बता दूं जिस तरह से पाकिस्तान और आईएसआई को क्लीन चिट दी जा रही थी, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरी बड़ी बात जो आपने कही, देखिए हमें समझना होगा आपका क्रिएटिव फ्रीडम, अभिव्यक्ति की आजादी सब अच्छी है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि आतंकियों के नाम हो इस्लाम धर्म के, वो कर रहे हो इस्लामी जिहाद और आप उनका नाम रख दे भोला और शंकर। भोला और शंकर हमारे आराध्य के नाम हैं। आपकी जिम्मेदारी थी कि आप वो असली नाम भी दिखाते और उसके बाद कहते ये नाम है उन आतंकियों के और उनका मकसद क्या है। लेकिन आपने क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर भारत को भी बदनाम किया, हिंदुओं की बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। तीसरी बड़ी बात जो सबसे बड़ी बात है, देखिए आतंकी अच्छे हैं जी। 2 लोग मार दिए गए निर्दोष, 190 हमारे भारतीय यात्री और एक विदेशी यात्री भी था, बता रहे हैं वो प्लेन में थे। लेकिन कितने अच्छे हैं आतंकी, देखिए वो पानी की बोतल लाते हैं, एयर होस्टेस को देते हैं, कहते हैं तुम्हारा मुंह पोंछ दूं। वो कैप्टन के साथ बैठते हैं, कैप्टन सिगरेट रख देता है, कहता है फ्लाइट में नहीं पीऊंगा, तो आतंकी कहता है मैं भी रख देता हूं। अरे इतने अच्छे आतंकी कहां मिलेंगे? ये बड़े सवाल हैं। जब आप आतंकियों के साथ हमदर्दी दिखाएंगे या उनका महिमा मंडन कुछ वाजिब सवाल है, ये चिंता का मतलब विषय। इस दुनिया के सबसे बड़े हाईजैकों में से एक था ये। प्रश्न ये भी है कि क्या वाकई क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर कुछ भी हो रहा है? विवेक श्रीवास्तव, क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ भी चलेगा क्या? कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे मेरे एस्टीम्ड फ्रेंड, माय लर्नेड फ्रेंड, ये पता नहीं कहाँ से भारत की बात को ले आए कि भारत का अपमान नहीं सहेंगे। भारत का अपमान कहाँ हो रहा है भाई? ये किताब है फ्लाइट ऑफ फियर, ये 2 लोगों ने लिखी, एक देवी शरण जो कि कैप्टन थे उस फ्लाइट के और दूसरे श्रीनॉय चौधरी जो कि एक जर्नलिस्ट हैं। इस किताब के आधार पर एक पिक्चर बनाई जाती है और 2014 के बाद लोगों की भावनाएं बहुत ज़्यादा आहत होने लग जाती हैं। अरे आपकी भावना, आपका फेथ, आपका धर्म, आपका प्रेम अपने ईश के प्रति इतना कमज़ोर है कि कोई भी चलता हुआ आदमी या कोई भी पिक्चर, कोई भी सीरियल, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वक्तव्य और आपकी भक्ति हिल जाती है। ये सब पॉलिटिकल गिमिक्स हैं। लेकिन अगर गुनाह करे शाकिर, नाम शंकर का क्यों आएगा? जी, अगर गुनाह करेगा शाकिर तो नाम शंकर का क्यों आएगा? अगर मैं एक फिक्टिशियस फिल्म बनाता हूं हाईजैकिंग पे और उसमें फिक्टिशियस नहीं है भाई, ये रियल इंसिडेंट पे आधारित है। क्या है? अग्रीड। उन्होंने कोड वर्ड यूज करे, कोड नेम यूज करे, उनको नहीं मालूम था। अब आप ये कह रहे हैं साहब कि शंकर और भोला हमारे आराध्य हैं, तो क्या धर्मगुरु, सारे हिंदू धर्मगुरु कल दे दें एक डायरेक्टिव कि कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों का नाम धर्मगुरुओं पर रखेगा ही नहीं? कल आप तिहाड़ जेल चले जाइए,
कल ईश्वर के नाम वाले बहुत से क्रिमिनल वहां पे हैं, तो आप कहेंगे साहब एक यहाँ पे भी सवाल है। हमारी भावना को ठेस पहुंची कि तिहाड़ जेल के अंदर आपने उनको जेल में डाला जिनका नाम शंकर है। अब ये तो कोई लॉजिक नहीं होती ना। आप सिर्फ जो है नहीं, एक जो so-called नहीं विवेक fictitious जी, enemy, जो ज्ञान के मुसल- चक्षु आप नहीं, हिंदू मैं धर्म पे बिल्कुल खोल जी, रहे और हैं, एक वो सवाल ज्ञान के चक्षु का किसी और धर्म के लिए खोल सकते हैं जी आप? बिल्कुल सर, क्यों नहीं। अरे भाई इस्लाम के अंदर ये मोहम्मद रशीदी नाम है, शुरू में मोहम्मद लिखा है। कल अगर ये कोई गलत काम करते हैं तो वो इनका व्यक्तिगत कार्य है ना। नहीं तो उससे शंकर ने भावना गलत थोड़ी काम ना करा ही होगी नहीं ना, किसी तो की। शाकिर ने गलत काम करा ना। आप सही कह रहे हैं, लेकिन करा वो भाई शंकर ने गलत काम करा ही नहीं ना, शाकिर ने गलत नहीं, काम मेरा किया, तो एक शाकिर का सवाल नाम है, लो। विवेक। अगर शंकर करे तो शंकर का नाम लो। ये तो ही थोड़ी कोई किसी ने आपको बोला है। ये गौरव भाटिया ने कब बोला या किसी ने कब नहीं, बोला कि अगर शंकर गलती करे तो शंकर का नाम मत लो, शंकर गलती करे तो शंकर का नाम लो, देखिए, डिबेट लेकिन किस शाकिर विषय पर? गलत करेंगे नहीं, तब भी नहीं, शंकर नहीं, का नहीं। नाम मत लो ना। हाँ पॉइंट नहीं, ये है, नहीं, आप मेरी बात सुनिए, डिबेट हम किस पे कर रहे हैं। अगर नहीं, शाहिद नहीं, अगर आपने मोहम्मद दो शाहिद बात अख्तर करी। गलती करे, पहला, शाहिद अख्तर आपने- गलती करे तो हाँ। भोले का नाम मत लो ना। हाँ देखिए नहीं, वो गलत ठीक है, क्या आप है, मुझे विवेक बताइए जी की डिबेट बात कर में किस मैं पे रहे बताता हूं। हैं। इस विवेक पे जी कर रहे सुनेंगे, हैं उम्मीद कि करता हिंदुओं की भावनाओं को फिल्मों में, बॉलीवुड में डिबेट इस हम- पे कर रहे हैं हम कि challenge कर रहे हैं, हम क्रिएटिव ridicule कर रहे हैं, क्रिएटिव इस लिबर्टी पे कर के रहे हैं। नाम पर इस देश में कुछ भी चलता है। Creative इमरजेंसी liberty कंगना रनौत ने 100% फिल्म होनी बनाई, चाहिए। सेंसर बोर्ड ने उसको तो अभी तक सर्टिफिकेट नहीं दिया है, लेकिन क्रिएटिविटी के नाम पे ओटीटी पर तो हाँ, कोई क्योंकि उसमें कोई कंट्रोल ही नहीं है। ये तो दोहरे मापदंड है ना दोनों इस में देश के फर्क अंदर। है। फर्क ओके, ये मैं है कि बिल्कुल सुबह का इमरजेंसी के आपके पास पे आऊंगा, अंदर सोहेल सेठ भी इमरजेंसी मेरे के साथ अंदर है। ये ऑब्जेक्शन जी जी सोहेल सेठ, नहीं एक सेकंड, सोहेल सेठ, क्या आपको लगता है दिस इज फेयर? ऑफ कोर्स इट्स फेयर। क्रिएटिव फ्रीडम का मतलब क्रिएटिव फ्रीडम ही होता है भैया। अगर मैं कुछ आपके लिए, अगर मैं कोई पोएम या नाटक लिखूं और आपको अगर आपत्ति हो और अगर ये कानून के दायरे में हो, तो आप कौन होते हैं मेरा क्रिएटिव फ्रीडम के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए? और अगर आप उछाले भी, उससे क्या होगा? अरे क्या ये हिंदू धर्म, ये 3 नाम या 4 नाम के साथ ये पूरा हिंदू धर्म अब खतरे में पड़ जाएगा? नहीं, नंबर 1। नंबर 2, सबको मालूम है कि ये एक किताब के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम थी, आपने किताब को क्यों नहीं बैन किया? आपने सैटेनिक वर्सेस को बैन किया था, और वो भी वाजपेयी और बीजेपी की सरकार ने नहीं, कांग्रेस की सरकार ने बैन किया था। भुट्टो, जिसमें मैं जिसमें मैंने भुट्टो प्ले किया था, उसको इंदिरा गांधी ने बैन किया था, ज्योति बासु ने बैन लिफ्ट किया। तो इस देश में क्रिएटिव लाइसेंस अगर आप नहीं दोगे लोगों को, तो फिर कुछ भी नहीं चलेगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको आपत्ति है इस सीरीज से, आप मत देखिए। अच्छा, एक बात है, यहाँ पे शायद पैनलिस्ट ने देखी हो, एक और डिबेट थी अमीश जी, जिसमें सारे टिप्पणी कर रहे थे, उसमें से एक आदमी ने सीरीज देखा ही नहीं था। एक आदमी तो सिर्फ ट्रेलर के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की। अब आप देखिए, कंगना रनौत ने इमरजेंसी फिल्म की है, उसको सर्टिफिकेशन नहीं मिला, आप किसको गाली देंगे? हमारी सरकार को दीजिए ना, क्योंकि सरकार के अंडर तो वो CBFC आता है, तो उन्हें क्यों नहीं सेंसर सर्टिफिकेशन दी? नंबर 1। नंबर 2, जैसे आपने सही कहा, अगर आपत्तिजनक चीज़ें हमारे OTT पे दिखाई जा रही हैं, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि भाई वो OTT रूल्स चेंज करे। मैं अगर फिल्म डायरेक्टर हूँ, समझ लीजिए अमीश देवगन जी एक चैनल ओन करते हैं, नेटफ्लिक्स के मालिक शायद आप हों, आपने मुझे कमीशन किया, कहा कि भैया आप एक सीरीज़ बनाओ। मैंने सीरीज़ बनाई। 2 चीज़ें हो सकती हैं। नंबर 1, ये सीरीज़ बैन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सेडिशन, ट्रीजन, अब्यूज ऑफ सॉवरेनिटी। सेकंड, अमीश देवगन का कोई भी भाई बहन मुझे कचहरी कोर्ट ले जाए कि भाई इन्होंने इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन किया है। जी, अब ये 2 नहीं हुए, ये 2 काम नहीं हुए, पर सब लोग बोल रहे हैं कि भाई इसको बैन करो, इसको ये करो, उसको वो करो। और मैं आपको एक बार बार बोल रहा हूँ, जब भी कोई हिंदू नाम लिया जाता है, मैं हिंदू हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सोहेल समझता बात, कि मेरा धर्म- सोहेल से द क्वेश्चन इज दिस, हिंदू राम रखे। सोहेल, सवाल ये है कि सिर्फ नाम आप जो नाम है वो नाम दिखाइए ना, जब नाम शाकिर है तो शंकर क्यों दिखाएंगे? पर पॉइंट आपने तो कहा था, आप ही के मित्रों ने मीडिया में कहा था कि उस जमाने में होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे भी ये इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी थी
कि भाई हाईजैकर्स ने नाम ये यूज किए पर उनके असली नाम ये थे। दैट्स द पॉइंट। तो क्लैरिफिकेशन इज इन द पब्लिक डोमेन। अब अगर वो भी पब्लिक डोमेन में क्लैरिफिकेशन है, उसके ऊपर फिर क्यों चर्चा करनी? जी जी, गौरव भाटिया कमेंट करना चाहते हैं, सुनील कमेंट करना चाहते हैं। गौरव, ओके गौरव भाटिया चाहती हैं जी, जितनी आपत्ति हिंदुओं को है जी गौरव भाटिया को भी होनी चाहिए। लेट गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड टू सोहेल सेठ। गौरव भाटिया। नहीं, देखिए, सोहेल भाई का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन सोहेल भाई से मैं कुछ बातें कहूंगा और मुझे उम्मीद है वो भी सहमत होंगे, जबकि उनका दृष्टिकोण थोड़ा अलग था आज। सबसे पहले उन्होंने क्रिएटिव फ्रीडम की बात करी। सोहेल भाई, बिल्कुल सही बात है, क्रिएटिव फ्रीडम सबके पास है, लेकिन आप ये मानेंगे जब आप ये कहते हैं कि ये जो सीरीज है ये सत्य पे आधारित है, तो आपकी ये जिम्मेदारी होती है सारे तथ्य आए सामने। और मैं आपको ये जानकारी दे दूं, ये जो किताब है ना जिस पे आधारित है, और मैंने नेट सीरीज देखी है, केवल ट्रेलर देख के नहीं बात कर रहा हूं, तो उसमें ये किताब में भी नाम है। ये नाम जो आपने बताया कि मिनिस्ट्री ने जानकारी दी थी, उसमें भी ये नाम है। क्या क्रिएटिव फ्रीडम ही सही, पर जानकारी देने की जिम्मेदारी उनकी नहीं थी कि वो कहते कि इन आतंकियों के नाम ये हैं, पहले बाद में बीच में कभी भी दे सकते थे। दूसरी बात, अभिव्यक्ति की आजादी जो है ना, ये भी सब्जेक्ट 2 है संविधान में, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी। आप क्या काम करते हैं क्रिएटिव फ्रीडम को लेके, वो ऐसा नहीं हो सकता कि एमएफ हुसैन बड़े क्रिएटिव फ्रीडम के खिलाड़ी थे, लेकिन उनको दुर्गा माता और भारत माता ही मिलती थी, लेकिन अपने धर्म के इस्लाम के बारे में उनसे एक पेंटिंग नहीं बनी। उनकी कल्पना में कभी ये नहीं आया कि मोहम्मद साहब और अल्लाह कैसे दिखाई देंगे। तो मेरा कहना यह है, क्रिएटिव फ्रीडम होगा तो सभी धर्मों के लिए समान होगा, वो व्यक्ति ग्रेट होगा, और सबकी भावनाओं को आप आहत ना करें, ये जिम्मेदारी भी आपकी है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो कंटेंट आता है इंटरनेट पे, इसको भी रेगुलेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि आजकल बच्चे, बुजुर्ग, पूरे परिवार ये कंटेंट देखते हैं, और कई बार ये मर्यादा लांघ जाते हैं जो क्रिएटिव फ्रीडम का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग जरूर ध्यान दें। जी, मेरा निवेदन है कि हम धर्म को बीच में नया लेके आए, वो बेहतर है। ओके क्या थे? हिंदू नाम थे ना, कोई धर्म को बीच में नहीं डाला के तो हिंदू नाम थे, पर उन्होंने जो उस जमाने में किया, देखिए मेरा सिर्फ एक ही तत्व है, एक नाम से पूरा धर्म भ्रष्ट नहीं होता, पूरा धर्म खतरे में नहीं होता। और अगर आप ये समझेंगे कि भाई इस धर्म के नाम को इन्होंने इसलिए धर्म की बदनामी हुई, तब तो आप कोई नाम ही नहीं यूज कर सकते, आप फिर XYZ यूज करिए। नहीं, जी ओके। अगर आप मोहम्मद यूज करेंगे तो अगर मैं मुसलमान हूं, मैं कैसे कहूं कि आपने मोहम्मद का नाम? उनकी नियत पे खोट था सोहेल भाई। एक सेकंड गौरव, सोहेल बोलने पहले, उनकी नियत पे खोट था, ये बात तो उठा रहे। सुनिए, मैं लीगल लॉजिक दे रहा हूं आपको। अगर मैंने, समझ लीजिए, डेरेक का नाम ले लिया, क्योंकि वही नाम आ रहा है मेरे मन में, तो अब क्रिश्चियंस बोलेंगे कि भाई आपने डेरेक का नाम क्यों लिया, क्रिश्चियन धर्म को आपने बदनाम किया। इस देश में अब हम ऐसे हो गए हैं कि हर चीज को लेके इतनी निट पिकिंग हो रही है कि उसकी जरूरत ही नहीं है। भाई सबके धर्म बहुत ही रोबस्ट हैं। ये धर्म ऐसे थोड़ी, लोग जानते हैं कि क्रिमिनल्स कौन है, क्रिमिनल्स कौन नहीं है। भाई नथुराम गोडसे का भी हिंदू नाम था, तो फिर तो उस नाथुराम गोडसे ने किया था ना। पॉइंट यही है सोहेल, पॉइंट यही है। साजिद रशीदी भी मेरे साथ हैं, मेरे साथ शहजाद खान भी है अभिनेता। मैं आपको बिल्कुल टाइम दे रहा हूं। शहजाद खान, सागरिका घोष टीएमसी एमपी ने कहा है कि ICA 8184 हाईजैक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की और बीजेपी सरकार की बड़ी नाकामियों में से एक था। अपनी विफलता को छुपाने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी। सागरिका घोष का बड़ा हमला, टीएमसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सागरिका घोष, ICA 184 हाईजैक पर बड़ा हमला बोला है। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ साजिद रशीदी हैं, मेरे साथ शहजाद खान है, जाने माने अभिनेता। शहजाद खान, क्या कहना चाहते हैं आप? करे शाकिर भरे शंकर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके शो पे बुलाने का। मैंने वो पूरी वेब सीरीज देखी है, ठीक है, ICA 814, और उसमें कहीं से भी उन टेररिस्टों को हाईलाइट नहीं किया गया
लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि वो भी इंसान पैदा होते हैं। और दूसरी बात यह है कि बिल्कुल फेलियर है सरकार की और इंटेलिजेंस की, और उसमें साफ साफ दिखा, काफ़ी चीज़ें तो उन्होंने दिखाई नहीं। जब एक कैप्टन जो उस प्लेन को चला रहा था, वो पायलट कैप्टन देवी शर्मा ने वो किताब लिखी संजय चौधरी साहब के साथ, तो इसमें कोई गलत चीज़ तो हो ही नहीं सकती है। और मुझे ये सुनकर बड़ी हैरत हो रही है कि आप इस 814 हाईजैक के जो एक टेररिस्ट के ऊपर बनी है, आप उसको कंगना रनावत की फिल्म के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मतलब क्या वो भी टेररिज्म पे फिल्म बनाई है उसने, या दैट इज गोइंग टू क्रिएट टेररिज्म? आई एम रियली शॉक्ड। मैं बहुत ही वो हूँ कि आप कैसे, कंगना की फिल्म एक अलग है इमरजेंसी, और ये एक अलग सब्जेक्ट। सर क्रिएटिव फ्रीडम दोनों को है ना, उनकी फिल्म को तो अभी तक सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिला। दूसरी तरफ गलत तथ्यों के साथ एक पूरी वेब सीरीज चल रही है, और आपने बोला एक आतंकवादी भी तो एक इंसान ही होता है। बिल्कुल आप कह रहे हैं आतंकवादी तो इंसान है, आतंकवादी इंसान है, और जिसका नाम शाकिर है, जिसको दिखाया शंकर जा रहा है, आपको इसमें कोई गलती नहीं लग रही। आतंकी भी इंसान होते हैं, सुबुई खान दिख नहीं रहा अमीश इस तर्क के साथ हिल जाएगा इससे क्या? क्या हिंदू धर्म हिल जाएगा अगर शाकिर को शंकर दिखा देंगे? जी अमीश मोहम्मद अख्तर को अगर भोला दिखा देंगे? एग्जैक्टली अमीश किसी ने भोला रख दिया। ठीक है शहजाद खान को सुबुई खान का जवाब। जी ओके, लेट्स सुबुई रिस्पॉन्ड। देखिए सबसे पहले शहजाद जी हो गया आपका, प्लीज तकरीर मत करिए। अमीश इनको चुप कराएं तो मैं बोलूंगी। मैं सबको आराम से सुन रही थी, अब प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। जो तर्क आप लोग दे रहे हैं उस तर्क के हिसाब से तो मैं सुबूही खान कल को कंटेंट फ्रीडम के नाम पर कोई एक पिक्चर बनाती हूँ और ये दिखाती हूँ कि महात्मा गांधी की हत्या भारत में मोहम्मद इस्लामुद्दीन ने की थी, और मैं ये कहूँ कि भाई ये तो मेरा कंटेंट फ्रीडम है, क्रिएटिव फ्रीडम है, मैं जो चाहे वो बना सकती हूँ। आप ही लोग जो क्रिएटिव फ्रीडम की बात कर रहे हैं छाती पीटते हुए यहाँ पर खड़े हो जाएंगे। और अमीश, अभी विवेक भाई ने मेरे बहुत अच्छे, मैं बड़े भाई हैं, मेरे मित्र हैं, लेकिन उन्होंने बहुत एक लापरवाह स्टेटमेंट अभी बोली। उन्होंने कहा भारत का क्या अपमान हो रहा है। विवेक भाई, कांदाहार हाईजैक आप समझते हैं क्या था? इंडिया वॉज हेल्ड होस्टेज फॉर 7 ब्लडी डेज। एब्सोल्युटली। हरकतुल मुजाहिदीन के 5 आतंकवादियों ने, इब्राहिम शाहिद, सनी जहूर शाकिर ने 7 दिन तक हमारी एक एयरलाइंस को, हमारे भारतवासियों को होस्टेज रखा था। आप जाकर रूपेन कात्याल के परिवार वालों से ये बात बोलिए कि भारत कैसे अपमानित हो रहा है, वो आपको बताएंगे। जिस हमारे भाई ने अपनी जान दी। विवेक भाई प्लीज, आपको पता है कि आपके और मेरे डिस्कशंस हमेशा तर्क पे होते हैं हमेशा, और हम एक दूसरे की बातों का सम्मान करते हैं। आप ये बताइए कि अगर ये कोई फिक्शनल स्टोरी होती, अगर ये क्रिएटिव फ्रीडम होता कि आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो हम मानते, लेकिन रियल स्टोरी पे कोई पिक्चर बन रही है, एक आतंकवादी घटना जो हमारे देश में घटी है उसके आप नाम बदले दे रहे हैं आतंकवादियों के, आप व्हाइट वॉश कर रहे हैं आतंकवाद को कि आतंकवादी बहुत अच्छे हो रहे हैं, और तो और आप भगवान की अभी शहजाद खान ने बोला भोला और शंकर नाम दे रहे हैं आप उन टेररिस्ट को। क्या ये इतनी सारी चीजें मियर कोइंसिडेंस हो सकती है? क्या इतनी सारी चीजें इत्तेफाक हो सकती हैं? इस्तेमाल किए गए थे, वो फैक्ट्स दिखाए जा रहे हैं, तथ्य के आधार पे बात कीजिए। जो सबसे बड़ा आपका तथ्य यही गलत है कि वो भोला और शंकर उन आतंकवादियों के नाम थे। अगर उनके इस्लामिक नेम्स थे तो आप नाम तो सही लीजिए। अगर आप एग्जैक्ट नाम नहीं ले रहे हैं तो दूसरा कोई मुसलमान नाम रख के आइडेंटिटी तो आप सही दिखाइए ना, कि इस्लाम के नाम पर पूरे विश्व में आतंकवाद चल रहा है, वो लोग प्लेन हाईजैक्स करते हैं, वो लोग देशों को होस्टेज रखते हैं, आतंकवाद तो आजकल हमारे देश में भी चल रहा है। उसको आप कंटेंट दूसरे मजहब के नाम पे, राइटिंग के नाम पे, फ्रीडम के नाम पर दिखाइए। आप पूरा नया नैरेटिव क्रिएट कर दे रहे हैं। शहजाद खान कुछ कहना है। शहजाद खान, वो तो फिर भी बाहर से आए थे, या अंदर देश में क्या हो रहा है वो देखिए आप। हम वो भी देखते हैं शहजाद जी, हम इंटरनल फ्रीडम के लिए भी लड़ते हैं, इंटर्नल सिक्योरिटी के लिए भी लड़ते हैं, और विदेशी ताकतें जो भारत के खिलाफ बड़ी क्या हो रहा है पॉलिटिक्स को अच्छी तरह से आता है। शहजाद खान क्या हो रहा है? अमल करना नहीं आता। शहजाद खान क्या हो रहा है देश में? देखिए अंदर देखिए क्या हो रहा है देश में, क्या हो रहा है देश में, क्या हो रहा है देश में। बाहर के आतंकियों को मत देखिए, देश में देखिए। देश के प्लेन को हाईजैक करा था उन आतंकियों ने। ये स्टेटमेंट आपकी कभी भूलेगी नहीं, आतंकी भी इंसान होते हैं। हाँ, तो आतंकी इंसान होते हैं, कोई एलियंस थोड़ी होते हैं। अगर इंसान होते थे तो आतंकवादी बनने से पहले जब उनके मन में और अलगाववाद आप लोग कंगना रनावत की फिल्म को एक आतंकी फिल्म अभी से ही करार कर रहे हैं।
कट्टरवाद के बीज डाले जाते हैं, उस समय सोचा करिए कि हमारे बच्चों को किस रास्ते पर डाला जा रहा है। शहजाद खान, लेकिन देश में एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन। शहजाद खान, देश में क्या हो रहा है? 1 2 3 3 पॉइंट्स। देश में क्या हो रहा है ऐसा? आप कह रहे हैं देश में, देखिए देश में क्या हो रहा है ऐसा? देश में क्या नहीं हो रहा है अमीश जी, आप देखिए जरा, 1 2 3 3 बताइए ना, क्या हो रहा है देश में? क्या हो रहा है? देखिए, आप अपने इर्द गिर्द देखिए। आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको तो हमसे पहले न्यूज मिल जाती होगी। मैं आपसे वही मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूं, आपके अनुसार फिर मैं फिर ये मेरी क्रिएटिव लिबर्टी हो जाएगी। मुझे तो देश में सब कुछ ठीक ही दिख रहा है, समस्याएं छोटी मोटी होती है, लेकिन आपको देश में क्या दिख रहा है? आपको देश में क्या दिख रहा है? लग रही है कि सब ठीक है, आपको देश में क्या दिख रहा है भाई साहब? आपको अगर ठीक लग रहा है तो ठीक है, तो फिर आप क्यों भोला और शंकर पे इतना वो कर रहे हैं, रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? और हकीकत जो है वो तब देश में ठीक हो रहा था, तब देश में ठीक था जब दिलीप कुमार साहब को, जिनका नाम यूसुफ खान था, उनको अपना नाम बदलना पड़ा था। मैं जानना चाह रहा हूं, जब मधुबाला को अपना नाम बदलना पड़ा था, मीना कुमारी को अपना नाम बदलना पड़ा था, जॉनी वॉकर साहब को अपना नाम बदलना पड़ा था, जगदीप साहब को अपना नाम बदलना पड़ा था। मैं जानना चाह रहा हूं, और आपके वालिद जो कि बहुत ही बड़े फनकार थे, उनको अपना नाम बदलना पड़ा था, तब देश में ठीक हो रहा था। क्या इन लोगों को आतंकवादियों के साथ कंपेयर कर रहे हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, क्या देश में तब ठीक हो रहा था? नहीं, मैं बिल्कुल, आप कर रहे हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या देश में तब ठीक हो रहा था जब इन बड़े बड़े फनकारों को अपने नाम बदल के रखने पड़ते थे? क्या बात कर रहे हैं आप? क्रिएटिव फ्रीडम तब कहां थी? आप कह रहे हैं कि ये लोग आतंकी हैं, जब ओरिजिनल नाम में ये लोग रख के काम कर सकते थे, क्यों था ऐसा? आतंकी तो वो होते हैं देश को आपकी, मैं बताऊं, जहर फैलाते हैं। बताइए क्यों इतने बड़े बड़े फनकारों को नाम बदलने पड़े थे? बताइए, आवाज नहीं आ रही। मेरे को आपकी आवाज आ रही है सर। मैं कह रहा हूं इतने बड़े बड़े फनकारों को नाम क्यों बदलने पड़े थे? आप कलाकारों को आतंकियों के साथ कैसे कंपेयर कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैंने सवाल पूछा, बदलने पड़े, सवाल पूछा था, उनकी मर्जी थी। क्या आप क्या मैं अपने बाप को जाके, अब जो अब दुनिया में नहीं है, उनसे पूछ सकता हूँ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी राय क्या है उसके ऊपर? व्हाट नॉनसेंस। मैं कह रहा हूँ, तब ये एक ही चीज पकड़ लेते हैं आप। एक ही चीज नहीं, ये प्रश्न है। ओके सुबुई, आपको क्यों लगता है नाम क्यों बदलना पड़ेगा? आप मेरे वालिद को नाम क्यों बदलना पड़ता है अमीश? मैं बताती हूँ। हाउ डेयर शहजाद जी सुनिए, मैं बताती हूँ आपको, हिम्मत कैसे होती है? मैं बताती हूँ नाम क्यों बदलना पड़ता है। ये लोग असफल हो जाते हैं जब ये आतंकवादी संगठन मुसलमान बच्चे को कट्टरवादी आतंकवादी बनाते हैं, तब तो ये लोग फेल कर जाते हैं। फिर ये सोचते हैं कि मुसलमानों की छवि खराब हो रही है, उस छवि को सुधारा कैसे जाए? अरे अगर आपको छवि सुधारनी है तो झूठ बोल के, मक्कारी करके, मैनिपुलेशन करके मत सुधारिए। छवि सुधारनी है तो मुसलमान बच्चों को सही रास्ते पर लगाइए, उनका देश से, इस देश के प्रति समर्पण करवाइए। उनसे कहिए कि आप सिर्फ माइनॉरिटी के नाम पे अधिकार मत मांगिए, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करिए। गौ सुरक्षा में लगाइए, हिमालय को बचाने में लगाइए, भारत की कृषि को बचाने में लगाइए, अच्छे विषयों के लिए मुसलमान बच्चों को आगे बढ़ाइए। ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं फिर आता हूँ आज के टॉपिक के ऊपर आता हूँ। जी, अभी शहजाद खान को गुस्सा आ गया। शहजाद खान कह रहे हैं कि ऐसा कैसे बोल सकते हैं? देखिए, अभी तक तो क्रिएटिव, एक सुबह अपनी टर्न पे बोलिए और विषय पे। ऐसा कैसे बोल सकते हैं? नहीं, अभी आपको गुस्सा आ गया कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं। यही तो क्रिएटिव फ्रीडम है। मैंने तो सवाल ही पूछा, आपको गुस्सा आ गया। सवाल आप पूछने पर आपको गुस्सा आ रहा है, आप क्रोधित हो रहे हैं। कैसे पूछ सकते हैं? ये वाजिब सवाल है। ये आज की जनरेशन के मन में सवाल होगा कि यूसुफ खान साहब का नाम इतना सुंदर था, उन्हें उस दौर में नाम बदलना क्यों पड़ा था? ये मधुबाला जी को नाम बदलना क्यों पड़ा था? बड़े ही उम्दा फनकार थे ये लोग, नाम क्यों बदलना पड़ा था? यही दफन है इसी देश में, इसी मिट्टी में। हाँ, तो कौन मना कर रहा है सर? इसी देश की मिट्टी से बने हैं, इसी देश की मिट्टी में दफन है, लेकिन प्रश्न पूछने पे आप गुस्सा गए सर। बिल्कुल, आप मेरे फादर के बारे में बात नहीं तो मैंने तो आपसे प्रश्न पूछा कि क्यों करना पड़ा था ऐसा? आपने बोला अभी देश ठीक नहीं चल रहा, तो मैंने बोला पहले देश ठीक चल रहा था, सबको अपना नाम बदल के रहना पड़ रहा था। आप किसी के मैंने आपके ऊपर कभी कोई पर्सनल अटैक नहीं, मैंने पर्सनल सवाल ही नहीं पूछा। मैंने तो आपको सवाल पूछा सर। ये मत मानो, लेकिन हकीकत दिखाई गई है। क्या हकीकत है? सरकार कमजोर नहीं ना, क्या उस प्लेन को हाईजैक करने वाला शंकर था या शाकिर था? क्या उस प्लेन को हाईजैक करने वाला मोहम्मद अख्तर था या भोला था? ये सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे। कौन था जिसने हाईजैक करा? आप बोलिए, नाम क्या था? जिसने IC-814 को हाईजैक किया वो कौन था? IC-814 को हाईजैक करने वाले कौन थे? आतंकवादी किसी के बाप के नहीं होते।
उनको क्यों शरण दिया जाता है? नहीं तो एक बात बताइए ना, आप ही मुझे बताइए, एक मनोज आप ही जी मुझे बताइए, बहुत अच्छी बात बोली कि एक सेकंड पकड़ो तो इनको वहीं खत्म कर दो। क्यों आप लोग लाके जेल में पालते हैं उनको? ये सब सिस्टम की गलती है। जब आपको लगे आतंकवादी, उसको वहीं खत्म कर दो, नेस्तनाबूद कर दो, उसको भेज दो उसको ताबूत में। आज उन तीन के वजह से आप लोगों की छीछालेतरी हो रही है। जी, एक पहला पॉइंट यह है कि कुल मिलाकर आप पूरी चर्चा को गलत ट्रैक पे लेके जा रहे हैं। मैंने कहीं इस बात का जिक्र नहीं करा और कहीं नहीं बोला कि इन आतंकियों के साथ उनका किसी का कंपैरिजन है। प्रश्न यह है, आपने बोला इस दौर में ये हो रहा है, उस दौर में ये। मैंने बोला तो उस दौर में क्या ये जायज हो रहा था? आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। मैं चलता हूं गौरव भाटिया के पास। ऑल ऑडियोज डाउन। गौरव भाटिया एंड साजिद रशीदी। साजिद रशीदी, क्या आपको लगता है ये तर्क है कि जिसमें ओरिजिनल नाम कुछ और था और बदल के नाम एक वेब सीरीज में दूसरा नाम डाल दिया गया, क्या आपको लगता है ये जायज है? देखिए, मुझसे पहले पैनलिस्टों ने आपको कई बार ये बात कह दी कि भाई उन्होंने अपने ये नाम ऐसे ही रख लिए थे कोड वर्ड में, उसी को इस सीरीज में दिखाया गया है। कई बार ये बात हो चुकी है, लेकिन आपको दिक्कत ये है कि ये नाम क्यों आ गया। दिक्कत इस बात पे है और इसी बात पे आपने डिबेट कर ली और आप मानने को तैयार नहीं कि भाई फिल्मों में कई बार इस तरह होता है। एक्टर मुसलमान है, हिंदू नाम है, एक्टर हिंदू है, मुसलमान नाम है, हिंदू एक्टर है, नमाज पढ़ के दिखा रहा है, मुसलमान एक्टर है, मंदिर में पूजा करके दिखा रहा है। ये सारी चीजें फिल्मों में जो होती हैं वो एक्टिंग से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने भी, आतंकवादियों ने भी नाम रखा था खाली अपना, उनका कोडवर्ड नाम था ये। आपको उस वक्त दिक्कत नहीं हुई जब बगले बजा रहे थे आप, जब द कश्मीर फाइल आई, 72 हुरे आई, हमारे 12 आई, उस वक्त आप बगले बजा रहे थे क्योंकि ये मुसलमानों के खिलाफ था। आज अगर दो हिंदू नाम जो उनके कोडवर्ड नाम थे तो आपको इसमें दिक्कत हो गई और आप इस पर डिबेट लेके बैठ गए। मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए आईएसआई के संबंध में बहुत सारे विश्व हिंदू परिषद के लोग और दूसरे लोग भी पकड़े गए। अभी परसों तरसों ही मेरठ से एक हिंदू आदमी को उठाया एटीएस ने, जो आईएसआई को जानकारी देता था। ये सारे जो क्रिमिनल होते हैं, देखिए, इनका शहजाद भाई ने सही कहा, इनका कोई दीन धर्म नहीं होता, इनका कोई माई बाप नहीं होता, एक दिमाग से ये चलते हैं। वो हुआ, बात खत्म हो गई। लेकिन मैं तो अगर हिंदुस्तान के अंदर ऐसे एग्जांपल बनाई है तो उस फिल्म के अंदर बताएंगे ना ये कोड नेम था और ओरिजिनल नाम ये था। गौरव भाटिया, अरे भाई, किताब इस पर तो बाकायदा किताब लिखी हुई है। किताब में थोड़ी लिखा हुआ है सब कुछ। किताब में तो उनका नाम कोडवर्ड नेम ही लिखा हुआ है, किताब में ओरिजिनल नाम भी लिखा हुआ है। अरे तो फर्क क्या पड़ गया? ओके गौरव भाटिया, जो पिक्चर देखेगा वो फ्लाइट की हिस्ट्री में पड़ेगा। मेरी बात सुनो, देखिए, आप सुनेंगे, मेरी बात सुनिए। यहाँ पे जो चर्चा हम लोग विवेक भाई, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। एक सेकंड, गौरव भाटिया की बारी है। ये तो कह रहे थे मंदिर टूटा तो क्या कह रहे थे, शांत कराइए, ठीक है। देखिए, पहले मैं इन्हीं की बात का उत्तर दे देता हूं। इनका तर्क ये है कि फिल्म में नाम अगर भोला और शंकर रख दिया तो क्या है। पहली बात तो मौलाना जी को बताइए कि ये केवल फिल्म नहीं है, ये एक ऐसी सीरीज है अमीर जी जो कहती है कि मैं सत्य कहानी जो है उस पे आधारित हूं। और IC 814, और अगर आपने सीरीज देखी हो तो जो पुराने सारे उसमें नेता रहे हैं, अधिकारी रहे हैं, उनके वक्तव्य चलते हैं। इसलिए कम से कम आपको ये दिखाना चाहिए था कि आतंकियों का असली नाम ये है। अब आपकी चिंता ये रही कि इससे एक धर्म बदनाम हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा, 9/11 पे हमला हुआ अमीर जी, वहां पे जो टेररिस्ट था उसका नाम था खालिद मोहम्मद, तो उसको क्या किसी हिंदू भगवान के नाम पे आप कर देंगे? ये तो इतिहास है ना कि अगर कोई इस्लामिक व्यक्ति है, वो हमला करता है, आतंकवाद करता है, इस्लामिक स्टेट है, तो आप उसको इस्लामिक स्टेट ही कहेंगे, आप नाम नहीं बदल सकते। इसी से हिंदुओं की भी भावनाएं आहत होती हैं। दूसरी बात, शहजाद जी की दो बातों पे मैं आपत्ति दर्ज करता हूं। पहला, उन्होंने कहा कि आतंकी भी इंसान होते हैं। नहीं, आतंकी दरिंदे होते हैं, जानवर होते हैं, ये इंसान नहीं होते हैं। इसलिए कम से कम इनके लिए अपने मन में इस तरह के भाव रखना अपने आप में आपत्तिजनक है। दूसरा, शहजाद भाई,
आपने कहा भारत में क्या हो रहा है। शहजाद भाई, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अरे भाई, पैदा तो वो इंसान हम लोग होते हैं, 75 साल बाद में वो आजादी आतंकी के बनते हैं, जो भी बनते 77 हैं। साल हो गए। शहजाद जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। पैदा तो वो इंसान ही होते हैं ना, एलियंस तो होते नहीं है। प्लीज प्लीज बीच में मत बोलिए, आपकी बारी आएगी। या तो आप कमजोर पड़ गए हैं, अगर आप कमजोर पड़ गए आप मुझसे कहिए, विनती करिए, मैं अपना समय आपको दे दूंगा। हम कमजोर पड़ने वालों में से नहीं है। मर्यादा बनाए रखिए। अच्छा, बिल्कुल कमजोर पड़ने वालों में से नहीं तो है। आप अपनी बारी में बोलिएगा। कमजोरी IC 814 में सब दिखाई गई है। ये गलत बात है। अमीर जी, इनको शांत करा लीजिए। शहजाद भाई, मैं आपसे एक बात कहता हूं, अक्सर मैंने देखा है कमजोर लोग बीच में टोका टाकी करते हैं। आप जब बोल रहे थे मैं सुन रहा था, आपकी बातों को सुना, अपने विचार लिखे और अब व्यक्त करना चाहता हूं। अगर आप समझते हैं संविधान हम लोगों को भी अभिव्यक्ति की आजादी देता है और केवल आपके पास ये हक नहीं है, तो मेरी बात सुनिए। दूसरी, आपने जो बात कही, आपने कहा भारत में क्या हो रहा है। अमीश देवगन, भारत में क्या हो रहा है आप मुझे बताइए। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, 4th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, तीसरी बार जनता ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, हम लोग मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। दर्द क्या हो रहा है? आप आतंकियों के कृत्यों से, कुकर्मों से तुलना करेंगे कि भारत में क्या हो रहा है। ये शर्मसार करने वाला बयान आपने दिया है, मुझे उम्मीद आप माफी मांगेंगे। तीसरी बड़ी बात, ये जो तर्क अभी जी दिया जाता है कि हिंदू धर्म हिल जाएगा, क्या कमजोर पड़ जाएगा। अरे हिंदू धर्म क्या कमजोर पड़ेगा? बहुत लोग आए उखाड़ने के लिए, खत्म करने के लिए, हिंदू धर्म और मजबूत हुआ। लेकिन सवाल आज ये पूछा जाएगा, हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कांग्रेस पार्टी कर। ठीक है, ठीक है। अब शहजाद की बारी है। शहजाद 40 सेकंड अपनी बात का जवाब। ओके गौरव भाटिया, यू मेड योर पॉइंट। ओके शहजाद पहना है, शहजाद एंड देन सोहेल सेठ। शहजाद खान, प्रयास है शहजाद और मैं अंत करूंगा, एक बात कह के अंत कर लूं। शहजाद खान प्लीज। जी पूछिए। जो गौरव भाटिया ने बोला उस बात का जवाब। हेलो, देखिए, कहीं से कमज़ोर नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप लोग पॉलिटिशियंस हैं, आप लोग का काम है पॉलिटिक्स करना, हर चीज़ में पॉलिटिक्स ढूंढना, और आप लोग करते रह रहे हैं। यहाँ पर बात हो रही थी IC 814 की, और उसके बाद किसी ने कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी के बारे में जिक्र किया। बात वहाँ से हटके सीधा मेरे फादर के ऊपर चली गई कि उन्होंने नाम अजीत रखा, दिलीप कुमार नाम रख दिया, मधुबाला नाम रख दिया। तो ये सब का रेफरेंसेस देने की क्या ज़रूरत थी आपको? क्या उनका, अगर उस IC 814 में जो कैप्टन है, जो प्लेन चला रहा है, पायलट, उसने कहा कि इनके नाम थे, आपकी होम मिनिस्ट्री ने कहा कि भाई इनके ये नाम थे, तो उसमें क्या आपकी और मेरी गलती है, या मेरे वालिद की गलती है कि उन्होंने अपना नाम अजीत क्यों रखा, या दिलीप साहब की गलती है कि उन्होंने अपना नाम दिलीप कुमार क्यों रखा? कैसी कैसी बातें करते हैं आप, बिना सैर बिना पैर की। सही नाम बताने में क्या जाता है, ये सवाल पूछ रहे हैं आप। उस वक्त गलती हुई, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं है तो चुप बैठ के देखिए, दुनिया को देखने दीजिए, दुनिया देख रही है। और इतनी मीटिंग आप लोग की हुई नेटफ्लिक्स के साथ, उनसे आप एक माफीनामा ले सके? नहीं ना, उन्होंने ठीक कहा, हम डिस्क्लेमर डाल देंगे। उन्होंने तो ऊपर हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, जो चीज 25 साल पहले हो, अब हम ये देखना चाहिए कि आइंदा ऐसी गलती ना हो। ओके ओके ओके, सुबुई सबकी जाने बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 सेकंड देन सोहेल सेठ। ओके शहजाद जी, आपको लग रहा है कि अगर इस विषय पर राजनीति हो रही है, तो मैं आपसे एज एन इंडियन मुस्लिम एक बात कहना चाहती हूँ। आपने कहा कि आतंकवादी के अंदर भी एक इंसान होता है। मैं भी मानती हूँ कि आतंकवादी कोई माँ के पेट से तो पैदा होता नहीं है, लेकिन बचपन से जब हमारे बच्चों को अलगाववाद, कट्टरवाद, आतंकवादी बनाने तक की एक पूरी स्टेज क्रॉस करवाई जाती है, तब हम चुप रहते हैं। आज हम सोचते हैं कि मुसलमान की छवि सुधर जाए और उसके लिए हम झूठ बोलने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन मुसलमान की छवि सुधारने के लिए हम अपने बच्चों को सही रास्ते पर डालने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अगर आपको फिल्म बनानी है, आप रहीम, रसखान, दारा शिको, कबीर, बाबा फरीद ऐसे सनातनी मुसलमानों पे क्यों नहीं बनाते जो भारतीय संस्कृति से, भारतीय मिट्टी से जुड़े हुए हैं? ऐसे मुसलमानों की तो एग्जिस्टेंस को भी आपने कब्रों में दफन कर दिया है। भारत के मुसलमान बच्चों को आप वो लेगेसी नहीं देना चाहते कि जो अपनी कौम का भी नाम रोशन करे और देश का भी नाम रोशन करे। इन आतंकवादियों को ग्लोरीफाई करने का टाइम होता है हमारे पास, उनको डिफेंड करने का टाइम हमारे पास होता है, उनके आतंकवाद को रैशनलाइज करने का, जस्टिफाई करने का हमारे पास टाइम होता है, लेकिन सही काम करने का, अपनी कौम में रिफॉर्म करने का हमारे पास टाइम नहीं होता। और फिर हम ब्लेम दे देते हैं, ये बीजेपी है, ये RSS है, ये राजनीति कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये एक इतिहास है ना कि ये हाईजैक हुआ है,
ये इतिहास है ना कि वो 5 आतंकवादी मुसलमान थे, ये इतिहास है ना कि वो हरकतुल मुजाहिदीन के सदस्य थे। कौन डिनाई कर रहा है? वो आतंकवादी थे। ठीक है, आतंकवादी होते हैं। आतंकवादी सोहेल सेठ तो ये नहीं समझ आ रही IC-814 को जिन्होंने हाईजैक किया वो 5 आतंकियों के नाम सार्वजनिक है, लेकिन क्या आपको लगता है गलती से ये गलती हुई या फिर जान के ये गलती हुई? पॉइंट ये है सोहेल सेठ, ये डबल हाईजैक है। एक तो जो हाईजैकिंग IC-814 में हुई और एक जो मुद्दा लोग हाईजैक कर रहे हैं। अरे भाई, इट्स ओनली अ सीरीज। अगर सीरीज ने गलत डिपिक्शन की है तो अगर आपके कानून में वो स्ट्रेंथ नहीं है तो आप पहले कानून स्ट्रेंथन करिए ना। गुड पॉइंट। जिस आदमी ने फिल्म बनाई है या जो भी बनाया, सीरीज बनाई है, उसका आप उल्लंघन करिए, क्रिटिसाइज करिए, जैसे आप हर एनीवन कैन क्रिटिसाइज। बिल्कुल आपने वैलिड बात बोली। कानून आप हर वक्त ये बोलते हैं कि भाई अब हिंदू धर्म खतरे में है, इस्लामिक लोगों ने ये टेररिज्म की थी, इससे क्या देश आगे बढ़ेगा? ओके, गौरव भाटिया, लेकिन कानून बनाना तो आप ही का काम है, कानून बनाना तो आप ही का काम है, आपका शासन है। पिछले 11 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, OTT फला फूला आप ही के शासन में, नेटफ्लिक्स आप ही के शासन में हिंदुस्तान आया, क्यों नहीं लगाम लगा पाया? कमजोरी तो आप लोगों की भी है ना। हाँ अमीर जी, ये बात आपने जो कही, मैं आपको कुछ तथ्य बता दूं कानून के बारे में। पहले तो 3 क्रिमिनल नए कानून आए हैं, इसमें कई नहीं, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, जैसा फिल्म सेंसर बोर्ड है वैसे OTT सेंसर बोर्ड है कि नहीं है? हाँ या ना में बता दिए गौरव भाटिया, क्या OTT सेंसर बोर्ड बनाया है आपके शासन में? आपको उसी का उत्तर दे रहा हूं, बताइए ना, है कि नहीं है? आप अगर मेरी बात पूरी हो जाने दे, आपको उत्तर नहीं है ना। जवाब बात क्या पूरी होगी? है ही नहीं होना चाहिए, सेंसर बोर्ड नहीं है गौरव भाटिया, क्यों नहीं है OTT सेंसर बोर्ड? और OTT के ऊपर किस तरह का भद्दा कंटेंट आ रहा है आप भी जानते हैं, क्यों नहीं है OTT सेंसर बोर्ड? भद्दा क्या क्यों नहीं बना OTT सेंसर बोर्ड? कौन डिफाइन करेगा? ओके विवेक जी शांत, विवेक जी आप शासन में नहीं है और ना आप गठबंधन में बीजेपी के साथ। नहीं गौरव भाटिया मेक हिज पॉइंट। नहीं वर्ल्ड वाइड। हाँ, Can I make my point? Please. या गौरव 3 चीजें बताता हूं, शायद यहां किसी को कानून की जानकारी ना हो, अगर सुनेंगे तो पता चलेगा। सबसे पहले, अगर आप ऐसा कोई कंटेंट बनाते हैं जो भारत में 2 समुदायों के बीच में दुष्भावना का प्रचार करता है, तो ये अपने आप में अपराध है। नए 3 क्रिमिनल कानून आए, उसमें भी ये प्रावधान सर, तो क्रिमिनल कानून थे तो फिर ये क्या हो गया? अगर सेंसर बोर्ड होता OTT का तो नहीं हो पाता ना ये। अगर OTT का सेंसर बोर्ड होता गौरव जी, तो ये नहीं हो पाता। वो नहीं है, वो मिसिंग है, उसको बनाने की आवश्यकता है। तो सोहेल सेठ ने बात बोली है। इस समय की बड़ी खबर सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में 10 सीटें मांगी है कांग्रेस पार्टी से। 10 सीटों का चुनाव लड़ेगी कांग्रेस का ऑफर 7 सीटों का था। आम आदमी पार्टी कह रही है 10 सीटों से नीचे कुछ नहीं, आपकी हैसियत है, कांग्रेस को स्वीकार करना पड़ेगा। 10 सीटों की डिमांड रखी है कांग्रेस पार्टी से आम आदमी पार्टी ने। इस समय की बड़ी खबर है, राघव चड्ढा और केसी वेणुगोपाल इस पूरे मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। बड़ी खबर है, राघव चड्ढा और केसी वेणुगोपाल की इस बारे में बातचीत हो रही है, लेकिन 10 सीटों से नीचे समझौता नहीं होगा। और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, राहुल गांधी तैयार हो सकते हैं 10 सीटें देने पर भी, क्योंकि राहुल गांधी चाहते हैं आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो, बीजेपी को हार देखनी पड़े। हरियाणा के अंदर किसी भी हाल में राहुल गांधी बीजेपी को हारा हुआ देखना चाहते हैं हरियाणा के अंदर, और वोटों का बंटवारा ना हो। यानी कुल मिलाकर जाट और मुसलमान वोट अगर एक तरफ आएगा तो गेम बन जाएगी कांग्रेस की, ऐसा कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं। इसीलिए किसी भी तरह का वोट ना छिटके, इसलिए आम आदमी पार्टी को साथ ले रहे हैं। तो बीजेपी को हराने के लिए राहुल गांधी की यह बड़ी प्लानिंग दिखाई दे रही है, जैसा सूत्र बता रहे हैं, जैसे मेरा पीसीआर मुझे इन्फॉर्म कर रहा है। इस समय की बहुत बड़ी जानकारी है। चलिए मैं वापस लौटता हूं इस खबर के ऊपर, लेकिन गौरव भाटिया आपका पहला रिएक्शन इसके ऊपर। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने 10 सीटें मांगी है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं, ये दगे कारतूस अगर साथ आ भी जाते हैं तो भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः आएगी। और मुझे तो ये हंसी आ रही है सोच के कि दिल्ली में कपड़े फाड़ रहे हैं और हरियाणा में कह रहे हैं मेरा लंगोट लोगे।
लेकिन राहुल गांधी इस अलायंस के, राहुल गांधी और राघव चड्ढा चाहते हैं अलायंस हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं बहुत बड़ी बात एक कहूंगा। ये तो खुद में शर्मसार करता है कांग्रेस पार्टी और खड़गे जी को, जिस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी हों और मीडिया में रिपोर्ट चल रही है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि ये अलायंस हो। मतलब खड़गे जी रिमोट कंट्रोल वाले प्रेसिडेंट ही रहेंगे, इसलिए बनाया था अध्यक्ष ने। कभी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते हो, ऑर्डिनेंस फाड़ देते हो, कभी रिमोट कंट्रोल का अध्यक्ष बना के कहते हो कि हमें अलायंस चाहिए। अरे है कौन राहुल गांधी? हु इज राहुल गांधी? ये नकली गांधी हैं। और ये अध्यक्ष राहुल गांधी तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता है, उनके नाम पर 99 सीटें आई हैं कांग्रेस की। अच्छा, अध्यक्ष नहीं है सर? ये तो आप भी मानेंगे कि राहुल गांधी की ताकत अब बढ़ गई है, अब 99 सीटें हैं। गौरव जी, आपको राहुल गांधी ना पसंद हो, लेकिन 99 लोकसभा सीटें राहुल गांधी के नाम पे आई हैं। नहीं, आप कह रहे हैं हमें राहुल गांधी ना पसंद हो। अरे कांग्रेसियों को राहुल गांधी नहीं पसंद है। जब से राजनीति में आए बंटाधार किया हुआ उन्होंने कांग्रेस पार्टी का। और मैंने तो सवाल ये पूछा, अध्यक्ष की ताकत क्या है कांग्रेस पार्टी में? खड़गे जी का नाम ही नहीं चल रहा। क्या ये चिंताजनक नहीं है? जो पार्टी ऑपोजिशन में है उसके अध्यक्ष का नाम नहीं लिया जाता। बार बार एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि क्योंकि बार बार IC 814 की बात हो रही है, IC 814 की बात होती है और कंधार हाईजैक की बात होती है। कहा बार बार ये जा रहा है कि देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने आतंकियों को छोड़ा, लेकिन लोगों के लिए छोड़ा। 125 लोग उस हाईजैक में थे और उनके परिवार इससे इफेक्टेड हो रहे थे। लेकिन क्यों छोड़ा गया था एक डेडलिस्ट टेररिस्ट लतीफ को गुडविल जेस्चर में 2010 में सोनिया गांधी लेड यूपीए गवर्नमेंट ने क्यों छोड़ा था? 2010 में कौन सा हाईजैक हुआ था या क्या हुआ था? लतीफ आतंकी को, जो कि इतना डेडलिस्ट आतंकी था, उसको क्यों छोड़ा गया था? यह सवाल भी कौन देगा। लेकिन टक्कर में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आपका कर रही है इंतजार। आप देखते रहिए व्यूअर्स, CNBC आवाज। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। मैं और आप जैसे करोड़ों लोग महीने की पहली तारीख का इंतजार करते हैं। यह इंतजार होता है पगार के लिए, सैलरी के लिए, क्योंकि इसी सैलरी के दम पर आपके बच्चों की शिक्षा टिकी है, आपके माता पिता का जीवन टिका है और करोड़ों घरों की दाल रोटी चलती है। कोई बीमार हो तो उसकी दवाओं का इलाज और इलाज का खर्च निकलता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि आज देश से दो खबरें हैं जी। पहली खबर है कि भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है और हमारा ग्रोथ रेट बढ़ा दिया गया है। दूसरी खबर है हिमाचल प्रदेश के 2 लाख सरकारी कर्मचारी और 1.5 लाख पेंशनर्स के खाते में 1 तारीख को पेंशन और सैलरी की 1 पाई तक नहीं गई है। और आज 3 सितंबर तक अगस्त महीने की ना तो सैलरी मिली है और ना ही पेंशन। और यह स्थिति कोई क्यों आई, इस पर सत्य और तथ्य पेश करना बेहद आवश्यक हो जाता है। हिमाचल पर अभी 86,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, यानी वहां के हर नागरिक पर औसत करीब 1,19,000 का कर्ज है। हिमाचल सरकार के बजट का ज्यादातर हिस्सा सैलरी, पेंशन और कर्ज चुकाने में खर्च हो जाता है। 58,444 करोड़ के कुल बजट में से करीब 42,000 करोड़ रुपए सैलरी, पेंशन और कर्ज चुकाने में चले जाते हैं। पुराने कर्ज को चुकाने के लिए वहां की सरकार नए कर्ज ले रही है, यानी एक तरह से वहां की कांग्रेस सरकार कर्ज के चक्रव्यूह में ट्रैप हो चुकी है। लेकिन इस आर्थिक बंटाधार का गणित भी समझ लीजिए। सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने हिमाचल में बेहिसाब वादे किए, जैसे 350 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं को 1,500 रुपए हर महीने मदद और साथ ही ओल्ड पेंशन स्कीम का ग्रैंड ऐलान। लेकिन अब हाल यह है कि ओल्ड जनरेशन को पेंशन नहीं मिल रही और यंग जनरेशन को अपनी सैलरी नहीं मिल रही है। हालांकि हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू टाल ठोक रहे हैं कि उनकी सरकार वित्तीय अनुशासन की तरफ आगे बढ़ रही है। कमाल का वित्तीय अनुशासन है। हालांकि आमतौर पर वित्तीय अनुशासन की जो परिभाषा सिखाई जाती है उसके मुताबिक आमदनी के मुताबिक ही खर्चा होना चाहिए, लेकिन शायद मुफ्त के चक्कर में हिमाचल की कांग्रेस सरकार की आमदनी तो 98 है, लेकिन खर्चा रुपया है और इसको वो वित्तीय अनुशासन कह रहे हैं। तो नतीजा ठन ठन गोपाल है।
और जनता बेहाल है। लेकिन एक तरफ भारत ग्रोथ के मामले में झंडे गाड़ रहा है तो और दूसरी तरफ हिमाचल की अर्थव्यवस्था गोते खा रही है कांग्रेस के राज के अंदर। कर्नाटक का भी हाल कुछ भला नहीं है जी। कर्नाटक में भी कांग्रेस के शासन का बहुत बुरा हाल है। सोचिए, ये बुजुर्गों को ओल्ड पेंशन देने लगे थे लेकिन उनके बच्चों को सैलरी नहीं दे पा रहे। सोचिए। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार, गुड नाइट।